सोचिए, एक पायलट एक बिल्कुल सामान्य उड़ान पर है और उनके कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो जाता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये कहानी एक ऐसी ही घटना की है जो हमारी आज तक की समझ से बिल्कुल परे है। चलिए, इस पूरे विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था जब तक पायलट को अचानक ये एहसास नहीं हुआ। उनके ही शब्दों में, मेरे नीचे से कुछ बहुत तेजी से गुजरा। बस यही वो पल था जब एक साधारण सी उड़ान एक असाधारण जांच में तब्दील हो गई। जो चीज आंखों से बस एक पल के लिए दिखी वो तो महज एक शुरुआत थी। असली कहानी तो तब सामने आई जब उस उड़ान की फुटेज को चेक किया गया, क्योंकि कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया था जो नामुमकिन लगता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए उस दिन के हालात को समझते हैं जब ये सब कुछ हुआ। ये किसी भी दूसरे दिन की तरह एक बिल्कुल आम उड़ान थी। तारीख थी 1 नवंबर 2025 और शाम के 4:20 हो रहे थे। जगह थी सिंध का रानीकोट किला, जो एक काफी दूर दराज की घाटी है। पायलट अकेले पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, हवाएं बिल्कुल शांत थीं और उनका गोप्रो 30 फ्रेम्स प्रति सेकंड पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब माहौल एकदम परफेक्ट था। उड़ान के बीच अचानक एक तेजी से चलती हुई चीज दिखाई दी। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि शायद कोई ड्रोन हो सकता है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये कोई पक्षी होगा और इस बात को नजरअंदाज करके अपनी उड़ान जारी रखी। उस वक्त ये कोई बड़ी बात नहीं लगी थी। लेकिन घर पहुंचकर जब उस फुटेज की जांच शुरू हुई तो पूरी कहानी ही बदल गई। अब यहां से शुरू होता है उस रहस्यमयी चीज का असली विश्लेषण। अब देखिए, इस विश्लेषण को समझने के लिए एक छोटी सी तकनीकी बात जाननी बहुत जरूरी है। फ्रेम रेट। कैमरा 30 फ्रेम्स प्रति सेकंड यानी 30 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि कैमरा हर एक सेकंड में 30 फोटो खींचता है। हर फोटो, जिसे हम फ्रेम कहते हैं, समय का सिर्फ 0.033 सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा है। और जब पायलट ने घर पर फुटेज को धीरे धीरे फ्रेम दर फ्रेम करके देखा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें चौंका दिया। जो चीज उन्हें एक पक्षी लग रही थी वो असल में कुछ और ही थी। यहीं से असली पड़ताल शुरू हुई। विश्लेषण का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू था वो थी उस चीज की अविश्वसनीय स्पीड। एक ऐसी रफ्तार जो हमारे जाने पहचाने किसी भी विमान से कहीं कहीं ज्यादा थी। पायलट ने इसकी रफ्तार और दूरी को पक्का करने के लिए एक बहुत ही मेथोडिकल 3 स्टेप वाला तरीका अपनाया। पहला, उन्होंने 2 लगातार फ्रेम्स के बीच की दूरी को नापा। दूसरा, उस चीज के रास्ते को पीछे की तरफ ट्रैक करके उसकी स्पीड को कंफर्म किया। और तीसरा, ऑब्जेक्ट कितना साफ दिख रहा है इसका विश्लेषण किया, ताकि ये पता चल सके कि ये कैमरे के पास की कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं थी। तो हिसाब लगाने पर पता चला कि उस चीज ने करीब करीब 120 मीटर की दूरी तय की। और ये दूरी उसने तय की सिर्फ 0.033 सेकंड में, यानी पलक झपकने से भी कम समय में। ये बस एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने का वक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रफ्तार थी 3600 मीटर्स प्रति सेकंड, यानी हर एक सेकंड में 3.6 किलोमीटर। ये रफ्तार कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा लगाइए। ये SR-71 ब्लैकबर्ड, जो दुनिया का सबसे तेज विमान माना जाता है, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा है। और एक आम कमर्शियल हवाई जहाज से तो 13 गुना ज्यादा तेज। ये आवाज की रफ्तार से 10.5 गुना ज्यादा है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरा सामना भी हुआ था जो पहले वाले से भी ज्यादा रहस्यमयी और हैरान करने वाला था। पहली बार दिखने के कुछ ही पलों बाद फुटेज से पता चला कि वो चीज दोबारा वहां से गुजरी थी, इस बार और भी ज्यादा पास से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पायलट को ये अपनी आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। और ये दिखाई क्यों नहीं दी? इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है। 3600 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती किसी चीज को देखने के लिए कम से कम 450 फ्रेम्स प्रति सेकंड की देखने की क्षमता चाहिए, जबकि हमें इंसानों की आंख ज्यादा से ज्यादा 60 फ्रेम्स प्रति सेकंड पर काम करती है। मतलब उस चीज को देख पाना शारीरिक रूप से ही नामुमकिन था। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं थी, ये चीज भौतिकी यानी फिजिक्स के जाने माने नियमों को भी चुनौती दे रही थी। और इसने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है। जरा सोचिए, इसने आवाज की रफ्तार से 10.5 गुना तेज सफर किया, लेकिन कोई सोनिक बूम पैदा नहीं हुआ। इसने पैराग्लाइडर के पास से गुजरने के बावजूद हवा में कोई हलचल या बवंडर पैदा नहीं किया।
और इसने 1 सेकंड से भी कम समय में किलोमीटर की दूरी एकदम सीधी लाइन में तय की। अब हो सकता है ये एक अकेली घटना लगे, लेकिन जब हम इसे एक बड़े पैमाने पर देखते हैं तो ये एक बहुत बड़े और वैश्विक रहस्य का हिस्सा लगती है। मिसाल के तौर पर पेंटागन का अपना एनॉमली रेजोल्यूशन ऑफिस यानी ARO अपनी रिपोर्ट में बताता है कि मई 2023 से जून 2024 के बीच UAP या कहें कि अज्ञात हवाई घटनाओं के 757 मामले दर्ज हुए और इनमें से 21 मामलों को आधिकारिक तौर पर आज तक समझाया नहीं जा सका है। इस घटना को हम दूसरी मशहूर घटनाओं के साथ रखकर देख सकते हैं। 2004 में नेवी पायलट्स ने टिक टैक UFO को फिल्माया था। 2016 में यूटा में एक ड्रोन ने भी ऐसी ही तेज रफ्तार वाली चीज को रिकॉर्ड किया। और फिर 2025 में रानीकोट किले में ये पैराग्लाइडर वाली घटना हुई। एक पैटर्न सा दिखता है ना? आखिर में पायलट का जो निष्कर्ष है वो इस पूरे अनुभव का सार है। उनका कहना है आंखों से दिखाई देना और साथ ही कैमरे में रिकॉर्ड होना ये बताता है कि ये जो कुछ भी है कम से कम मेरा वहम तो नहीं है। तो सवाल यही है, क्या ये एक व्यक्तिगत भ्रम था या फिर हमने एक ऐसी अज्ञात भौतिकी की झलक देखी है जिसके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते? सबूत हमारे सामने है और ये सवाल हमारे साथ हमेशा बना रहेगा।